हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी 1 बजे वाली जो टेस्ट सीरीज़ है। ये हमारी टेस्ट सीरीज डेली चलती है लाइव। और आज मैंने आपको जो है गुप्तरोत्तर जो काल है वो दिया था पढ़ने के लिए, तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा। और आज हम उसकी टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक जो है हमारी टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। इससे पहले भी जो है हमारी कई टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं, लगभग 12 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। और आज ये जो है लगभग 13वें नंबर की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। और क्योंकि जो कल है हमने जो टेस्ट सीरीज ली थी दक्षिण भारत की, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था, तो वो दोनों मैंने एक में ऐड कर दी, तो दोनों क्लास नंबर 11 हो गई। और ये वाली जो क्लास है क्लास नंबर 12 होगी आज। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाकर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो है प्लेलिस्ट खुल के सामने आ जाएगी और उसके बाद आप लोग जो है टेस्ट सीरीज देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये जो है टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था तो वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था, तो देखिए इसका आंसर होगा सी, वो था नालंदा। तो उत्तर गुप्त युग तक नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो चुका था। यह विश्वविद्यालय पटना से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान पर स्थित था। यद्यपि नालंदा का बौद्ध धर्म से प्राचीन संबंध था, तथापि जो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा के मध्य से ही शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी ख्याति हुई। नेक्स्ट अपना 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, यानी हर्षवर्धन। तो जो बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादंबरी जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी कृतियां याद रख लेना, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। और हर्षचरितवर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास जो है कहा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 3rd क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 4। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरिसेन? तो देखिए इसका आंसर है ए, बाणभट्ट। वापस से आ गया है, रिपीट हो गया है वही ऊपर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक था। जो कादंबरी नाटक है उसका लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन, बिंदुसार? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बाणभट्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या देवगिरी? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, देवगिरी। तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। द्वार समुद्र होयसल शासकों की, वारंगल काकतियों की, तथा जो कल्याणी है वो चालुक्यों की राजधानी थी। और ऐसा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने 1327 ईस्वी में अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी थी, तथा देवगिरी का उन्होंने नाम बदल कर ही दौलताबाद जो बाद में रखा था, वो जो दौलताबाद जिसको कहते हैं वो देवगिरी का ही नाम था जो उन्होंने बदल के रखा था। तो इसको ध्यान रखो थोड़ा सा। नेक्स्ट है अपना आज का क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई, बाणभट्ट? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, चंद्रबरदाई ने लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
चंद्रबरदाई चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? शिंतो धर्म या शिंतो मत, पारसी धर्म, जरथुस्त्र धर्म, इस्लाम या ताओवाद? तो देखें इसका आंसर होगा सी, जो इस्लाम था उसका नहीं हुआ था। तो इस्लाम धर्म का विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म का जो विकास है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? तो देखते हैं इसका आंसर है डी, यानी धर्मपाल। तो पाल शासक धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दीपंकर श्री ज्ञान विक्रमशिला के आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ थे। ये तिब्बत चले गए तथा वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण कार्य किया। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया। उसने यहाँ के पुस्तकालय को जला दिया, जो लगभग 6 महीने तक जलता रहा। तो देखो कितनी विकट बात है ये कि उसने जो है वहाँ के पुस्तकालय को जला दिया और 6 महीने तक, वो बताओ 6 महीने तक वो जलता रहा। उसमें सोच लो कितनी बुक्स होंगी। नेक्स्ट है अपना 10 वाला, 13वीं शताब्दी है उसमें राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो किसने बनवाया था? तो जो 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो किसने बनवाया था? महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल, तेजपाल? तो देखिए इसका आंसर होगा तेजपाल। तो तेजपाल ने बनवाया। नेक्स्ट चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के जो बघेल वंश है तो उसके शासक वीर धवल के 2 मंत्रियों वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। तो जैन का धर्म का मंदिर है, तो जैनियों का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोगों ने देख भी रखा होगा। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों की रचना करी। देखो हर्षवर्धन की जो 3 कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, ये पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण करी? तो जो हर्षवर्धन है इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक, हाँ ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है इसने नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया था। तो ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना क्योंकि ये अपने बहुत ज़्यादा आता है, अपने एग्जाम्स में रीट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कौन सा सम्मिलित है? एलोरा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल? बताइए इसमें से कौन सा सम्मिलित है, सही है मतलब? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी खजुराहो चंदेल। तो देखिए जो एलोरा है वो किसने बनवाए? राष्ट्रकूटों ने बनवाए एलोरा के जो है गुफाएं। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव और मीनाक्षी मंदिर पांड्यों ने और खजुराहो चंदेल ने। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड शेयर करिए, आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मैं ये टेस्ट सीरीज है वो लाना बंद कर दूँगी। प्लीज़ आप लोग शेयर करिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो शेयर तो करिए प्लीज़।
तो देखते हैं, इसका आंसर होगा अपना डी यानी चंदेल राजपूत। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित जो खजुराहो के मंदिर हैं, इन समूहों के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर जो इसके हैं वो ही शेष हैं। नेक्स्ट अपना, निम्न में से कौन विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? खजुराहो, नालंदा का जो है ध्वंसावशेष, हम्पी के ध्वंसावशेष या ताजमहल? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी यानी कि नालंदा के जो ध्वंसावशेष हैं। खजुराहो, हम्पी का ध्वंसावशेष तथा ताजमहल, ये तीनों हैं जो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं, जबकि जो नालंदा है यह ध्वंसावशेष इस सूची में शामिल नहीं है। तो चलिए अपना 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल, राजा भोज या जयचंद? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, राजा भोज ने करी थी। तो राजा भोज ने भोपाल शहर तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने धारा नगरी में सरस्वती मंदिर तथा चित्तौड़ में जो है, ये याद रख लेना अपने राजस्थान का, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। राजा भोज को जो है कविराज, इनकी उपाधियाँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी राजा हैं इनकी जितनी भी उपाधियाँ हैं, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो मेरा कहना है ये ज़रूर याद कर लेना, ये तो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कविराज की उपाधि से जो है विभूषित किया गया। इन्होंने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट है अपना 16 नंबर का क्वेश्चन, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार, राठौर, चौहान या परमार? तो देखिए इसका आंसर होगा ए यानी प्रतिहार। तो रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने आदिवराह, देखो अब ये आ गई इसकी उपाधियाँ, और प्रभास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में, तो ये ज़रूर आता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, ये है ही है हमारे सिलेबस में, तो आप ज़रूर इन्हें देख लेना। इसने आदिवरा, प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए जो चांदी के द्रम हैं सिक्कों पर अंकित है। नेक्स्ट अपना 17 क्वेश्चन, हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या रुद्रदमन? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी यानी हर्षवर्धन के काल में। प्रसिद्ध यात्री जो है चीनी यात्री हेनसांग लगभग 630 से लेकर 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हेनसांग की भारत यात्रा का जो वृत्तांत है वो सीयू की नामक ग्रंथ तथा उसके जो मित्र है हीली द्वारा रचित हेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। हेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासकीय जो उनके पक्ष की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट अपना 18 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? फायान, इतसिंग, कनिष्क, हेनसांग? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी हेनसांग। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फायान, इतसिंग, हेनसांग, मेगास्थनीज? तो देखिए इसका आंसर होगा सी वाला यानी हेनसांग को। तो हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री हेनसांग को प्रिंस ऑफ
पिलग्रिम्स कहा जाता है? तो याद रख लेना कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है, ये उपाधि हो गई। और अपना नेक्स्ट 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का फ्रेंड। तो देखो, आद्य जो मध्ययुगीन भारत है उसके शासक और राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को मेल बिठाएं। यानी एक जो सूची है उसको दो सूची से हमें मिलाना है। प्रतिहार, चंदेल, परमार, चालुक्य, इनको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग का ये जो है क्वेश्चन है, ये समझ लो। चलिए तो इनको मिलाइए, मिलान कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए वाला। देखते हैं। तो देखिए, प्रतिहार जो है वो होंगे कन्नौज, चंदेल जो है वो होंगे आपके खजुराहो, और जो परमार है वो धार, और चालुक्य है वो जो है अनहिलवाड़। तो सारे के सारे एकदम करेक्ट दे रखे थे यहाँ पर, ये सारे सही हैं, आमने सामने दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चंस थे आज के। और मैं बता दूं, अभी इसके 20 क्वेश्चंस और रहते हैं। अगर मैं उनको इसी वीडियो में लेके आती तो क्या है, वो ज़्यादा लेंथी बन जाता है। तो इसलिए 20 क्वेश्चन ही आज के लिए, और 20 क्वेश्चन इसके रहते हैं 20 के लगभग। तो वो आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। यानी नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज आएगी वो इसी की गुप्तोत्तर काल है, इसी की ही देखने को मिलेगी। ये इसका पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, और वो जो नेक्स्ट आएगा वो पार्ट सेकंड होगा। तो आपको कल जो तैयारी करनी है तो वो गुप्तोत्तर काल की ही तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो उसमें इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।